हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज मैं वेजिटेबल साइंस से रिलेटेड एक वीडियो लेके आई हूँ। मैं इसी बुक से आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगी वेजिटेबल साइंस में। ये पेज ओपन हो गया है। ये बोटैनिकल क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं। स्टूडेंट, इसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। सबके बारे में नहीं कवर करूँगी। तो देखिए, पहला एलिएसी फैमिली से। एलिएसी फैमिली से सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो है वो अनियन है। अनियन को बोटैनिकली एलियम सेप्पा कहते हैं और इसका क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। अगर बल्ब की बात करें तो वहीं पे ये इसका एडिबल पार्ट जो होता है अनियन का, वो बल्ब होता है। बल्ब आप लोग अनियन देखे होंगे, प्याज देखे होंगे, इस तरीके से नीचे का जो ये पोर्शन होता है इसी को जो है बल्ब कहते हैं, ये पूरे पोर्शन को। तो यही एडिबल पार्ट होता है। उसके बाद जो है हम लोग देखें तो इसमें एलिएसी फैमिली में एक और इम्पोर्टेंट क्रॉप वेजिटेबल क्रॉप है, वो है गार्लिक। इसको एलियम सेटाइवम कहते हैं। एंड गार्लिक का जो एडिबल पार्ट होता है वो क्लोव होता है। गार्लिक आप लोग देखे होंगे ऐसे करके, लाइक ऐसे इसमें छोटे छोटे ऐसे लहसुन लगे होते हैं, तो उन्हीं को क्लोव कहते हैं, वही एडिबल पार्ट होता है। इसका भी क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। पूरी एलिएसी फैमिली की बात करें तो सबका क्रोमोसोम नंबर, मैक्सिमम का क्रोमोसोम नंबर आप देख सकते हैं 16 ही है। सिर्फ लीक का, जो कि एलियम पोरम के नाम से जाना जाता है, उसका क्रोमोसोम नंबर 32 है और ये 4x = 32 होता है। अब देख लेते हैं एरिएसी फैमिली में। एरिएसी फैमिली में जो है तारो आता है, जिसको कोलोकेशिया स्कुलेंटा कहते हैं। एरिएसी फैमिली को जो है याम फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे याम्स वगैरह आ जाते हैं। मोस्टली याम कोलोकेशिया स्कुलेंटा हो गया, और धैसीन टाइप यानी कोलोकेशिया स्कुलेंटा वैरायटी, ग्लोबुलिफेरा, इन सब में क्या होता है, कॉम और कॉर्मल जो पाए जाते हैं वही ईडेबल पार्ट होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं डायोस्कोरेसी फैमिली से। डायोस्कोरेसी फैमिली में एक इम्पॉर्टेंट है याम है, फिर ग्रेटर याम, लेसर याम। ये सब जो है आप लोग अंडरग्राउंड ग्रोन वेजिटेबल के सब्जेक्ट में आप लोग इनको पढ़ने को मिलेगा। आप लोग इसको अंडरग्राउंड वेजिटेबल की कैटेगरी में पढ़ते हैं, जैसे कि याम हो गया, ग्रेटर याम हो गया, लेसर याम हो गया। ये तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याम, डायोस्कोरिया, सबका जीनस डायोस्कोरिया होता है। याम का देखें तो डायोस्कोरिया स्पीसीज़ होता है। ग्रेटर याम का डायोस्कोरिया अलाटा। एडिबल पार्ट जो है अंडरग्राउंड स्टेम होता है, स्टेम ट्यूबर। और ग्रेटर याम का भी अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर होता है, और लेसर याम का भी अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर होता है। क्रोमोसोम नंबर तीनों का देखें तो याम का जो है वो सबसे ज़्यादा वेरी करता है, 30 से 80 होता है। मीन्स किसी स्पीसीज में 70 भी हो सकता है, किसी में 65 भी। लाइक इस दैट, एक एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो क्रोमोसोम एक इन जनरल दिया हुआ 30 से 80। बाकी ग्रेटर याम और लेसर याम का 40 होता है। ओके, अब हम लोग फैमिली मोनोकोटिलिडन की कैटेगरी में आते हैं। अब ये डायोकोटिलिडन की कैटेगरी वाला देख लेते हैं। एमरैंथस, देखिए एमरैंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके जो लीफ एडिबल पार्ट होता है वो लीफ और स्टेम होता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है एपिएसी फैमिली में। एपिएसी फैमिली में एपिएसी फैमिली में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कैरेट, डेकस कैरोटा जिसको कहा जाता है, और फिर टर्निप को पूछा जाता है। मीन्स स्टूडेंट, मैं यहाँ सबके जो है आपको बोटानिकल नेम नहीं बताने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिनके बारे में पूछा जाता है, जिनके क्रोमोसोम नंबर के बारे में पूछा जाता है, या फिर जिनके एडिबल पार्ट के बारे में पूछा जाता है, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कैरेट का एडिबल पार्ट जो होता है इन लार्ज एंड फ्लैसी टैप रूट। कैरेट आप लोग गाजर देखे होंगे, लंबा सा होता है, तो इसका जो अंडरग्राउंड टैप रूट होता है इसी को खाया जाता है।
उसी तरीके से जो है और टर्निप में जो होता है, टर्निप आप शलजम देखे होंगे, वाइट कलर का होता है ये अंडरग्राउंड सॉइल एंड रूट जो होता है वो उसमें टर्निप में वो पार्ट खाया जाता है। अब हम लोग और देख लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता देती हूँ। चीनोपोडेसी फैमिली से बीटरूट बिलोंग करता है, जिसको बीटा वल्गैरिस कहते हैं। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसका बोटानिकल नेम पालक है। बीटा वल्गैरिस वैरायटी बेंगालेंसिस होती है। चीनोपोडेसी फैमिली में बीटा वल्गैरिस जीनस होता है और वैरायटी चेंज हो जाती है, पर सब में नहीं होता है। स्पिनच में जैसे कि स्पिनेशिया ओलेरेशिया होता है, इसमें रोसेट लीव्स ईट किए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कंपोजिटी फैमिली में। कंपोजिटी फैमिली में लेट्यूस इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है, जिसका बोटानिकल नेम है लैक्टुका सटाइवा। इसमें लीफ इसकी ईडेबल पार्ट है और क्रोमोसोम नंबर इसका 18 है। जेरूसलेम आर्टिचोक के बारे में भी कभी कभी एग्ज़ाम में बोटानिकल नेम पूछ लिया जाता है, जिसका है हेलियंथस ट्यूबरोसा। और इसका जो ईडिबल पार्ट है रूट ट्यूबर होता है, और इसका क्रोमोसोम है जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि है वो 102 मीन्स 6x=102 होगा। अब कॉर्नवोल्वुलेसी फैमिली में देख लेते हैं। कॉर्नवोल्वुलेसी में जो इम्पोर्टेंट है वो स्वीट पोटैटो होता है। स्वीट पोटैटो शकरकंद को बोलते हैं और इसका बोटानिकल नेम आइपोमिया बटाटा होता है और इसका ईडिबल पार्ट जो होता है ट्यूबर रूट होता है। स्वीट पोटैटो में आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट कि ऐसे स्वीट पोटैटो हम कॉमनली आप लोग देखे होंगे ट्यूबर टाइप का होता है, ऐसे कोई भी ट्यूबर टाइप का होता है वो अंडरग्राउंड होता है, तो इसी को खाया जाता है। और क्रूसीफेरी फैमिली में ये पूरा कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रिसल स्प्राउट हो गया, उसके बाद स्प्राउटिंग ब्रोकली, कले, नूलखोल, चाइनीज़ कैबेज, टर्निप, रेडिश एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये बहुत बड़ी फैमिली की ये भी मानी जाती है क्रूसीफेरी। इसको ब्रेसिकेसी फैमिली से भी कहा का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसका जो जीनस है वो ब्रेसिका ओलेरेसिया होता है। वैरायटी सबकी चेंज हो जाती है। और ये कैबेज क्रूसीफेरी फैमिली जो है कोल फैमिली के नाम से भी जानी जाती है। कोल फैमिली के नाम से और इसमें सारे जितने भी आते हैं मोस्टली ये विंटर सीजन क्रॉप है। हाँ, और वेजिटेबल फ्रूट्सिंग से ये आउट ऑफ सीज़न भी ग्रो किया जाता है, बट ये मेनली वेजिटेबल विंटर सीजन वाले हैं। तो कैबेज का देख लेते हैं। वैरायटी कैपिटाटा होता है, इसमें कैबेज में हेड खाया जाता, ईडिबल पार्ट होता है। इसमें मोस्टली सबके क्रोमोसोम नंबर 18 है। कॉलीफ्लावर में जो ईडिबल पार्ट स्पेशली स्टूडेंट इस फैमिली से स्पेशली कॉलीफ्लावर का ईडिबल पार्ट पूछा जाता है, जिसका ईडिबल पार्ट जो है कर्ड होता है। सब लोग लिख देते हैं फ्लावर होता है, बट फ्लावर में कर्ड ईडिबल पार्ट होता है। इसका वैरायटी सेबुडा होता है एंड ब्रुसेल स्पॉट का वैरायटी जेमीफेरा होता है। उसके बाद देख ले तो स्प्राउटिंग ब्रोकली जो होती है उसका ईडिबल पार्ट फ्लेसी फ्लावर स्टॉक होता है। इसकी बोटानिकल नेम की बात करें तो ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी इटालिका होती है। इसी में टर्निप भी आ जाता है। टर्निप शलजम जिसे कहते हैं वो ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस स्पीसीज़ रेपीफेरा होता है। इसकी स्वेलन रूट खाया जाता है। स्टूडेंट आगे जो मैं बताई थी आपको, ये जो थी टर्निप रूटेड पार्सले था, जो कि एपिएसी फैमिली में होता है। और ये जो मेन शलजम की बात हम करते हैं वो टर्निप होता है, जिसका वैरायटी रेपीफेरा होता है। ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस स्पीसीज़ रेपीफेरा। और रेडिश जो है रेडिश मूली को कहते हैं। इसमें अंडरग्राउंड जो सॉइल एंड प्राइमरी रूट होती है उसको खाया जाता है।
इसको रैपनस कॉर्डेटस कहा जाता है बोटैनिकली। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फैमिली जो है वो कुकुरबिटेसी फैमिली है। इसमें पूरे कुकुरबिट्स आते हैं, इसलिए ये इसमें जो जितने भी फ्रूट्स जितने भी वेजिटेबल आती हैं सब समर सीज़न के वेजिटेबल आते हैं। जैसे कुकुम्बर हो गया, जिसको खीरा बोलते हैं, कुकुम्बर सटाइवा कहते हैं, मस्क मेलन मेलन को कहते हैं, खरबूज को खिरनी है, मस्क मेलन को कुकुम्बस मेलो कहते हैं, इसको हिंदी में खरबूज कहा जाता है। इसके ड्राई फ्रूट को खाया जाता है। एंड ये देखिए कुकुरबिटेसी फैमिली और ब्रासिकेसी फैमिली दोनों ही लार्जेस्ट फैमिली हैं। देखिए इसमें बहुत सारे, और स्टूडेंट इसमें ना अक्सर वैरायटी तो पूछी जाती है, साथ साथ बोटानिकल नेम जो है वो इसमें पूछ लिया जाता है। मोस्टली ब्रासिकेसी फैमिली हो गया या फिर ये कुकुरबिटेसी फैमिली हो गया, इन दो फैमिलीज से मोस्टली वेजिटेबल कवर किए जाते हैं बोटानिकल नेम से। जैसे कि पम्पकिन का हो गया कुकुरबिटा मॉस्चाटा। पॉइंटेड गार्ड का अक्सर पूछा जाता है। पॉइंटेड गार्ड का देखिए ट्राइचोसैंथीज डायोसिया होता है, एंड गार्ड का लूफा होता है, एंड बिटर गार्ड का मोडिका चेरेंटिया होता है। इमेच्योर फ्रूट, इन सब की इमेच्योर फ्रूट्स ही खाया जाता है। बॉटल गार्ड हो गया, बिटर गार्ड हो गया, या स्पंज गार्ड हो गया, पॉइंटेड गार्ड हो गया। यूफोर्बिएसी फैमिली में कसावा आता है, मैनीहॉट स्कुलेंटा, इसका ट्यूबरस रूट ईडेबल पोर्शन होते हैं। इसके बाद लेग्यूमिनेसी फैमिलीज में पूरी बीन्स आ जाती हैं, बीन्स एंड पी आ जाते हैं, तो गार्डन पी, पाइजम सेडाइमम जिसे बोलते हैं। एंड इसके अलावा मालवेसी फैमिली में ओकरा देख लेते हैं। मालवेसी फैमिली में सिर्फ एक वेजिटेबल आता है जो कि ओकरा, जिसको हिंदी में भिंडी भी कहते हैं या लेडी फिंगर कहा जाता है। इसका बोटानिकल नेम एबलमॉस्कस स्कुलेंटस है। इसका जो फ्रूट होता है वो टेंडर फ्रूट होता है, उसी को खाया जाता है। एंड मोरिंगेसी फैमिली से ड्रमस्टिक, ये साउथ इंडिया में मोस्टली पाया जाता है। स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है मोस्टली डिशेस में। इसकी बोटानिकल नेम जो है मोरिंगा ओलिफेरिया है। ग्रीन पॉड एंड लीव्स इसकी ईडेबल पार्ट होती हैं। सोलेनेसी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली, जो कि जब आप वेजिटेबल पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको सोलेनेसी फैमिली से कवर कराया जाता है, क्योंकि इसमें बेसिक वेजिटेबल आते हैं जैसे कि पोटैटो हो गया, आलू, जिसको सोलेनम टोब्रोसम कहेंगे। इसका अक्सर ईडेबल पोर्शन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो कि स्टेम ट्यूबर, और ब्रिंजल जिसको बैगन बोलते हैं, सोलेनम मिलोंगजेना, इसका फ्रूट एडेबल पार्ट होता है। एंड सोलेनेसी फैमिली में और भी आता है टोमेटो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टोमेटो, पोटैटो, चिली एंड ब्रिंजल, ये 4 सोलेनेशियस वेजिटेबल हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चिली में कैप्सिकम एनम होता है और एक कैप्सिकम फ्रूटिसेंस आता है जिसको बेल पेपर या फिर शिमला मिर्च कहा जाता है। और टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन। स्टूडेंट ये हो गया हमारा बोटानिकल क्लासिफिकेशन। मैंने सोचा कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन के बजाय अगर आपको बुक से डायरेक्ट पढ़ा जाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें आप देख भी सकते हैं कि नेम, बोटानिकल नेम, मीडियम पार्ट एंड क्रोमोसोम नंबर। तो स्टूडेंट मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करूँगी और आई होप कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी वेजिटेबल साइंस से लेके आऊँ और भी वेजिटेबल साइंस में किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है उनको भी बता दूँ आप लोगों को। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी एक क्लासिफिकेशन और वीडियो मैं डाल चुकी हूँ बहुत पहले, बट ये एक ब्रॉड वीडियो जो सिर्फ बोटानिकल से रिलेटेड मैं बनाना चाह रही थी, आप लोगों के लिए बेसिक से स्टार्ट करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बनाई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू।